नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आप सभी ने दे दिया है। अब चीज़ें क्या सामने आ रही है कि जो पेपर था इस बार वो थोड़ा सा इजी आ गया था, है ना। इजी टू मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। पूरा इजी भी नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या फिर मॉडरेट लेवल का पेपर इसको कह सकते हैं हम, दोनों पारियों का। अब बात ये आती है कि भाई दोनों पारियों में लेवल कैसा रहा, कौन सी पारी का लेवल इजी रहा, कौन सी पारी का जो लेवल है वो हार्ड रहा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बार पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। आलोक राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर, उनकी जो कोशिश है वो बहुत अच्छी रही। इतना मान सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क रहा होगा, है ना। पहले ही शिफ्ट का पेपर स्टूडेंट बता रहे हैं कि थोड़ा सा बस सेकंड शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा इजी रहा था, बस थोड़ा सा। वो कहते हैं ना 19-20 की जो डिफरेंस होता है सिर्फ वही रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पहली शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ गया और सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया। दोनों शिफ्ट के पेपर इजी थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ इस न्यूज़ में लिख रखा है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि देखिए पेपर के लेवल की बात करते हैं। शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा मैं, और शिफ्ट 2 को भी मैं इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा। हाँ, 19-20 का फ़र्क मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब ये जो है ना पेपर का लेवल दोनों समान रहने का, वो आपको फ़ायदा मिलेगा। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी ना उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अब जो पशु परिचर वगैरह में आपने देखा होगा कि 15-20 नंबर कम हो रहे हैं, वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा। अब 4 से 5 नंबर का जो मतलब है वो क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है ना यहाँ पे। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे पेपर 1 और 2 के लेवल में, है ना। जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है ना, वो बस 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 से 5 मार्क्स मैक्स टू मैक्स ऊपर नीचे आपके जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। और ये होता है दोस्तों, इतना तो होगा ही होगा, क्योंकि जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और जब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे ज़रूर होंगे। अब देखिए, जो आपने शिफ्ट इजी मानी, ज़रूरी नहीं है कि वो बोर्ड इजी माने। जो बोर्ड का पैनल बैठेगा, कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि कौन सी शिफ्ट को वो इजी मान रहे हैं, कौन सी शिफ्ट को हार्ड मान रहे हैं। तो किसके नंबर कम करेंगे, किसके नंबर बढ़ाएंगे, वो उन पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड नहीं करता। आप जो पेपर का लेवल देखते हो वो आपके नज़रिए से देखते हो, जो बोर्ड देखेगा और जो पैनल बैठेगा वो अपने नज़रिए से उस चीज़ को देखकर आपको बता देगा। तो ये तो बात हो गई पेपर के लेवल की। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझा दी है मैंने आपको, कितना फ़र्क पड़ने वाला है मैक्स टू मैक्स 4 से 5 नंबर का। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 150 क्वेश्चन में से 140 सब करके आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक चीज़ पहले ही समझा दूँ कट ऑफ बताने से पहले। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 140 में एकदम सही करके आया हूँ, ज़्यादा नहीं तो घर आते हैं ना उनके 130 पे आ गए हैं वो, है ना। घर आते आते ही इतना हो चुका है। अब कोचिंग की वो आंसर की देखेंगे, फिर जब बोर्ड की आंसर की आएगी वो देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट होंगे, ऊपर नीचे होगा, फिर एक फाइनल आंसर की आएगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये जो 140 है ना, वो 115 पे आके टिक जाएंगे। जो 140 कह रहे हैं ना, वो 115 तक आके टिक जाएंगे लास्ट, वो आप देखते रहिएगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। सिंपल सी चीज़ है, सीधा सटीक आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल और ओबीसी से हो, ये दो कैटेगरी को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत माइनर का डिफरेंस रहेगा कट ऑफ में। ओबीसी 1 या 2 नंबर या 2 से 3 नंबर कम रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो इनकी अगर कट ऑफ की बात करूँ, सेफ स्कोर की बात करूँ, तो 115 प्लस, बस इतना काफ़ी है। 115 प्लस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स कितने हो गए ये आपके 230, ये मैक्स टू मैक्स है। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 110 किए हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उनके भी चांसेस है अभी, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आनी बाकी है और 110 प्लस पे भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। आप निराश मत होइए। अगर बात करूँ EWS की, तो 110 प्लस, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे की बात करूँ तो 100 के आसपास आप देख सकते हो, है ना, 100 या 95 टू 100 इसको लेके चलिए आप। और एसटी की बात करूँ तो 95 के आसपास क्वेश्चंस। देखिए, ये मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, आप यहाँ पे डाउट क्रिएट मत कर लेना। जनरल ओबीसी की बात करूँ 115 प्लस क्वेश्चन, EWS 110 प्लस क्वेश्चन, SC 95 टू 100 प्लस क्वेश्चन। एसटी की बात करूँ तो अराउंड 95, है ना, अराउंड 95 या 92 से 93 से ले लीजिए आप, 93 से 95। और एमबीसी की बात करूँ तो अराउंड 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन, ये आपको लेके चलना पड़ेगा एमबीसी के लिए। 100 प्लस यानी कि मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे 200 प्लस। तो ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है। और फीमेल की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने बात बताई आपकी नॉन टीएसपी की,
नॉन टीएचपी में अगर आपको फीमेल की जाननी है तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10 नंबर कम कर लेना फीमेल का, वो आपकी इन्हीं में से कट ऑफ बन जाएगी। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मान लो मैंने आपको ईडब्ल्यूएस का बताया 110 क्वेश्चन, तो मेल के बताएं ये मैंने आपको, तो ये आ जाएंगे आपके 220। इसमें से आप 10 नंबर कम कर लिए, यानी कि 210 ये हो गई आपकी फ़ीमेल की, और ये हो गई 220 आपकी मेल की। तो इतनी ही रहने वाली है, 2 गुना की कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंकड़ा रहने वाला है। जो चीज़ें हैं ना, देखिए ऐसा कोई भी नहीं है कि जो वहाँ पे करके आए वो 100% सही हो जाएगा। घर आते आते कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं जिन पे हमें 100% यकीन होता है ना कि ये क्वेश्चन तो हमारा गलत होगा ही नहीं। कई बार वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, कई बार हम सिली मिस्टेक भी कर जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जो हमें घर आके लगता है अरे यार ये मैंने कैसे कर दिया गलत। तो वो क्वेश्चंस भी कई बार गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, बोर्ड की तरफ से उन्हें डिलीट भी किया जाता है। तो सारे जो फैक्टर है उनको मिला के मैं आपको फाइनली ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो 115 प्लस एकदम अच्छा और सेफ टारगेट है 150 क्वेश्चन में से, 230 बहुत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।